इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंग नहीं बल्कि आने वाली सदियों का मुकद्दर लिख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही कमांडर और उसके एक ऐसे ही हैरतअंगेज फैसले की कहानी जानने वाले हैं जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना कीजिए, साल 711 की एक घनी अंधेरी रात है। तूफानी लहरों के बीच कुछ किश्तियां खामोशी से यूरोप के साहिल की तरफ बढ़ रही हैं। इन पर सवार हैं उत्तरी अफ्रीका के वो जांबाज लड़ाके जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। और इन सबका लीडर था एक शख्स, तारिक बिन जियाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ 7000 सिपाहियों की एक छोटी सी फौज ने आखिर यूरोप की एक ताकतवर सल्तनत को घुटनों पर कैसे ला दिया। चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो देखिए, तारिक की कहानी सिर्फ एक जंग जीतने की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। एक ऐसा सफर जो गुलामी की बेड़ियों से शुरू हुआ और इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। तो तारिक थे कौन? वो उत्तरी अफ्रीका के बर्बर कबीलों से आते थे। ये वो लोग थे जो पहाड़ों की सख्त जिंदगी जीकर फौलाद बन चुके थे और इसी वजह से वो कमाल के लड़ाके थे। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कहा जाता है तारिक की अपनी जिंदगी की शुरुआत एक गुलाम के तौर पर हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, हुनर और काबिलियत को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। उनकी हिम्मत, ईमानदारी और लड़ने की कला की खबर उत्तरी अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर तक पहुंच गई। मूसा ने तारिक में वो चिंगारी देख ली थी जो एक महान लीडर में होती है। तो उन्होंने न सिर्फ तारिक को आजाद किया बल्कि उन्हें अपनी फौज का कमांडर भी बना दिया। और अब कहानी अफ्रीका से निकलकर यूरोप का रुख करती है। उस दौर में स्पेन में एक सियासी तूफान चल रहा था और उसी तूफान ने तारिक के लिए इतिहास बनाने का एक दरवाजा खोल दिया। उस वक्त स्पेन पर विजिगोथ लोगों का राज था और उनके बादशाह थे किंग रॉड्रिक। लेकिन उनकी सल्तनत बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली थी। आपसी झगड़े, साजिशें, मतलब सल्तनत को दीमक लग चुकी थी। और जब घर कमजोर हो तो बाहर वाले को मौका मिल ही जाता है। यहाँ ये मौका दिया खुद स्पेन के एक गवर्नर काउंट जूलियन ने। कहते हैं कि किंग रोड्रिक ने जूलियन की बेटी के साथ कुछ गलत किया था। बस बदले की आग में जलते हुए जूलियन सीधा मूसा बिन नुसैर के पास पहुंच गया और उसने उन्हें स्पेन पर हमला करने का न्योता दे डाला। साथ ही पूरी मदद का वादा भी किया। और यही कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक फैसला सब कुछ दांव पर लगा देता है। तारिक अपनी फौज के साथ यूरोप की जमीन पर उतर चुके थे, पर अब उनके सामने एक ऐसा पल आने वाला था जहां से वापसी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद होने वाले थे। तो अपनी 7000 की फौज के साथ तारिक जिस चट्टानी किनारे पर उतरे, आज हम उसे जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। जैसे ही उनके आखिरी सिपाही ने भी जमीन पर पैर रखा, तारिक ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसे सुनकर शायद हर कोई सन्न रह गया होगा। उनका हुक्म था, किश्तियां जला दो। जी हाँ, वही किश्तियां जो उन्हें यहाँ तक लाई थीं। धधकते शोले रात के अंधेरे में आसमान तक उठने लगे और सिपाहियों को यह एहसास हो गया कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इसके बाद तारिक अपनी फौज की तरफ मुड़े और वो तारीखी अल्फाज कहे जो आज भी याद किए जाते हैं, मेरे साथियों, पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। भागने का कोई रास्ता नहीं। अब या तो फतह है या शहादत। इन लफ्जों ने हार के ख्याल को ही सिपाहियों के दिमाग से निकाल फेंका। अब मकसद सिर्फ एक था, जीत। और इसी फौलादी इरादे के साथ तारिक की मुट्ठी भर फौज अपने से कई गुना बड़ी सेना से टकराने के लिए आगे बढ़ी। ग्वादालिते के मैदान में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। एक तरफ थे तारिक के 7000 जाबाज जिनके पास अब खोने को कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ थी किंग रॉड्रिक की विशाल सेना जो तादाद में कहीं ज्यादा थी पर अंदर से कमजोर और बिखरी हुई थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, बर्बर लड़ाके दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़े। उनकी रफ्तार और बहादुरी के आगे विसिगोथ सेना टिक नहीं पाई। जल्द ही उनके पैर उखड़ने लगे और किंग रॉड्रिक की भारी भरकम सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खुद रॉड्रिक का क्या हुआ ये तो ठीक ठीक कोई नहीं जानता, लेकिन जंग का नतीजा साफ था। इस एक जीत का असर किसी तूफान जैसा था। इसने पूरे स्पेन के दरवाजे खोल दिए। कुर्दोबा और टोलेडो जैसे बड़े बड़े शहर एक के बाद एक फतह होते चले गए। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये इबेरियन प्रायद्वीप यानी आज के स्पेन और पुर्तगाल पर लगभग 800 सालों तक चलने वाले मुस्लिम दौर की एक जबरदस्त शुरुआत थी। जंगें जीती और हारी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग और उनके फैसले एक ऐसी विरासत छोड़ जाते हैं जिसे दुनिया कभी नहीं भूलती। तारिक का नाम भी एक ऐसी ही विरासत है जो चट्टानों पर हमेशा के लिए लिख दिया गया।
वो चट्टानी साहिल याद है जहां तारिक ने अपनी किश्तियां चलाई थी? उस जगह का नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया, जबल अल तारिक, जिसका मतलब होता है तारिक का पहाड़। और यही जबल अल तारिक आज पूरी दुनिया में जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी थी एक ऐसे शख्स की जिसका सफर एक गुलाम के तौर पर शुरू हुआ, पर अपनी काबिलियत और एक साहसी फैसले के दम पर वो एक महान कमांडर बना। एक ऐसा कमांडर जिसने न सिर्फ एक जंग जीती बल्कि अपना नाम हमेशा के लिए यूरोप के नक्शे पर अमर कर दिया। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। तारिक का अपनी किश्तियां जलाने का फैसला, क्या वो एक लापरवाही भरा जुआ था या फिर एक बहुत सोचा समझा जोखिम? और क्या वाकई इतिहास बदलने के लिए ऐसे ही फैसले लेने पड़ते हैं जहां वापसी का कोई रास्ता ना हो?